नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करें यहां पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में, क्योंकि इसकी वजह से आपने देखा पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में हमारा मार्केट 3 मंथ का लो बना चुका है और इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे बड़ा रीजन यहां पर हमें देखने को मिला कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उसकी वजह से मार्केट पूरी तरह से डाउन हो गया, जिसमें बैंकिंग सेक्टर बहुत ही बड़े लेवल पर गिरता हुआ नजर आया, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रियलिटी क्या है और हमें किस लॉजिक के साथ में इस चीज को हैंडल करना चाहिए। क्या अडानी भी नेक्स्ट हर्षल मेहता की तरह स्कैम निकल सकता है यहाँ पर? क्या रीजन है? क्या वास्तव में कर्ज बहुत बड़ी चिंता का सबक है और मार्केट में अब हमें किस तरह से अपने रुख को जस्टिफाई करना चाहिए? तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इन बातों को थोड़ा केयरफुली जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों देखिए, जैसे कि अगर हम आज की डेट में देखें तो अडानी की बहुत सारी कंपनीज पर पहले भी कुछ एलिगेशन लगे थे। लास्ट टाइम आपने देखा था कि सुचेता दलाल ने भी इन पर कुछ एलिगेशन लगाए थे, जिन्हें आप जानते होंगे। हर्षल मेहता, अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो उससे आपको अच्छे से पता होगा उनके बारे में। लेकिन उसके बाद उस चीज से वहां पर उभर गए और सारी कंपनियां वापस से बाउंस बैक हुई और अच्छे खासे रिटर्न बना करके दिए। ऐसा कोई भी अडानी का स्टॉक नहीं जिसने पिछले 1 साल के अंदर आपको 100% के रिटर्न नहीं दिए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है किसी भी स्टॉक के द्वारा 100% तक के रिटर्न बनाना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस बार जो इन पे एलिगेशन लगे हैं कि बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं, फेक कंपनियां बनाई हैं, दूसरे देशों में उन्हें इस्टेब्लिश किया गया है और वहाँ से फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए शेयर प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है, इसके ऊपर जांच भी हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें तो एक चीज़ आपके मन में और आता होगा कि अडानी के पास एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी है और उसका एक मेन रीजन आप देखेंगे तो पॉलिटिकल सपोर्ट के हमारे देश में इस समय बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी अडानी के अंडर में है। अगर आप कोयले की बात करें तो उनके पास बहुत सारी माइंस का कॉन्ट्रैक्ट है। आप एयरपोर्ट्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन मतलब शिप्स वगैरह, बंदरगाह, जितने भी मतलब बहुत सारी चीजें उनके पास हैं। पावर की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर पावर भी जनरेट कर रहे हैं। अब अगर इन्होंने कर्ज लेकर के अपने बिजनेस में पैसा लगाया, देखिए कर्ज लेना कोई बहुत ही बुरी बात नहीं है, कभी कभी लेना ही पड़ता है। और जब बिजनेस को एक बड़े लेवल पर, अगर किसी की मेंटेलिटी बहुत बड़े लेवल की है, हाई लेवल पर, कि उसको काम करना है और बड़ा करना है बिजनेस, मतलब भारत को अगर एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो जाहिर सी बात है पैसा चाहिए होगा, तो कर्ज के तौर पर भी लिया जा सकता है। और बैंकिंग स्टॉक्स में इसी वजह से गिरावट हमें ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पर एलिगेशन ये सही साबित होते हैं तो यहाँ पर बैंकों का बहुत सारा पैसा डूब सकता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो जितना भी अडानी पर कर्जा है उसका लगभग 35% पैसा ही इंडियन बैंकों का है कर्ज बतौर। बाकी अदर विदेशी बैंक के भी हैं, बॉन्ड के द्वारा भी उन्होंने पैसा उठाया है। तो मतलब यहाँ पर इतना ये राइट नहीं है कि सारी बैंकें डूब जाएंगी। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट भी, जब हमारा कोविड की सिचुएशन अभी दोबारा से देखने को मिली, फेड के रेट हाइक देखने को मिले और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली, उसके बावजूद भी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो उस तरह से डाउन नहीं हुआ और यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली। तो मार्केट को भी एक सेंटिमेंट चाहिए होता है किसी भी चीज को रिएक्ट करने के लिए, और वो मौका समझ लीजिए कुछ इस वजह से हमें देखने को मिल गया और मार्केट बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर डाउन हो गया। दूसरा, अब आपको ये भी पता है कि बजट आने वाला है हमारा 1 तारीख के लिए। तो अभी मार्केट में 2 ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिलेंगे 1 तारीख से पहले, मंडे और ट्यूसडे वाला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें देखना होगा कि मार्केट यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करता है और हमें जो बजट आएगा वहां पर हो सकता है मार्केट में वापस से बाउंस बैक देखने को मिले। फिलहाल थोड़ा सा अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी इनमें ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा केयरफुल लेवल्स पर काम कीजिएगा। सेंटिमेंट को भी आप ट्रेड कर सकते हैं जिससे आप पैसा बना सकते हैं। और एलिगेशन की बात रही किसी भी कंपनी पर लगने की, देखिए किसी को अगर कोई काम कर रहा है तो वो अपने नज़रिए से काम कर रहा है, कोई हो सकता है ये सारे के सारे इल्ज़ाम सही साबित हो जाएं। तो यहाँ पर आपके लिए इंक्वायरी देखने को मिलेगी, बहुत लंबा समय पीरियड जाएगा। और अगर देखें ये सारे एलिगेशन सही लगते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है।
लेकिन इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ सही नहीं हो सकते हैं। सरकार की भी बहुत सारी डिपेंडेंसी है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर, क्योंकि आप चाहे गैस ले लें, कोयला ले लें, तेल ले लें, या फिर आप यहाँ पर शिप्स वगैरह ले लें, इतने ज़्यादा उनके पास बंदरगाह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये हर्षल मेहता की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसका एक रीज़न और समझिए, देखिए हर्षल मेहता ने मार्केट में जो पैसा लगाया था वो बैंकों से लिया था और उसने अलग-अलग कंपनियों में पैसा लगाया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे तो अडानी ने पैसा लेकर के शेयर बाय नहीं किए हैं। उन्होंने अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, अपनी कंपनी में वहाँ पर एसेट्स खरीदे हैं, बिज़नेस को ऊपर बनाया है। तो यहाँ पर उस तरह की चीज़ें आप नहीं समझ सकते हैं कि ये हर्षल मेहता की तरह है या फिर ये लंदन भाग जाएँगे नीरव मोदी जैसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विजय माल्या की तरह। यहाँ पर इन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज ज़रूर करना चाहिए। एलिगेशन तो लगेंगे और आप जानती हैं इस समय जो उनका एफपीओ आ रहा है, उसकी वजह से भी आपको इसी टाइम पीरियड में ये चीज़ें देखने को मिली। देखिए हर तरह के लोग होते हैं, मैं ना तो इस समय अडानी के फ़ेवर में बात कर रहा हूँ, ना ही उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं एक कॉमन सी, जैसे अगर मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो लग रहा है, मैं उसके विषय पर बात कर रहा हूँ कि हाँ, इन चीज़ों को भी हमें समझना चाहिए। मार्केट अगर डाउन जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है, मार्केट वापस से कमबैक करता है, उसके लिए भी कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर हमें ये रीज़न देखने को मिल रहा है तो इसको भी हमें थोड़ा-सा अपने माइंड में सेट करना चाहिए कि हाँ, ऐसा अगर होता है तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने सारे शेयर्स बेच के निकल जाएँ, या फिर ऐसा भी नहीं कि आपने सारा पैसा अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में ही लगा रखा है। हो सकता है बहुत सारा पैसा लगाया हो और तो वहाँ से आपने रिटर्न भी बनाया होगा। अगर आपने नहीं बनाया है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे, तब ज़रूर आपको थोड़ा-सा बुरा लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स बुरी तरह से पिट चुके हैं। उसके साथ में अदर कंपनी भी पिट रही हैं। तो ये तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी और इन्हीं चीज़ों को लेकर के आपको समझना चाहिए कि हर केस अलग-अलग होता है। तो अभी आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएँगी, लेकिन आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए, क्या अडानी एक दिन में पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं? और अगर ऐसा होता है कि अगर सारे स्टॉक्स एक ही दिन में चले जाएँगे तो फिर हमारी इकोनॉमी पर इसका कितनी बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिस तरह के बिज़नेस में ये हैं, जैसे आप देखें तो अडानी पावर किस बड़े लेवल पर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और कितना बड़ा उनका मतलब आगे का विज़न है, तो उस चीज़ से हमारे पूरे अर्थव्यवस्था पर उसका फ़र्क पड़ेगा। और यही रीज़न है कि आपको थोड़ा इन चीज़ों को केयरफुली लेना चाहिए। अगर आप दोनों पहलू को नहीं समझेंगे तो आप शायद अब यहाँ पर गलती कर रहे हैं किसी को जज करने के लिए। बाकी तो अगर कोई कमी होगी तो सेबी ने भी ये बोल दिया है कि हम इन कंपनीज़ पर अब प्रॉपर नज़र बना के रखेंगे, क्या सच में इन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें आने वाले समय के अंदर मिल जाएगी। फिलहाल ये जो 2 ट्रेडिंग सेशन आने वाले हैं, इन दोनों ट्रेडिंग सेशन को आप बहुत केयरफुली जज कीजिएगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ़ ओनली मार्केट वॉच कर सकते हैं, उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं। सबसे अच्छा ट्रेडिंग के लिए दिन रहने वाला है। अगर आप बात करें तो बजट सेशन काफ़ी शानदार रहने वाला है। इस बार देखते हैं बजट में क्या ख़ास आता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं या फिर इनके बारे में किस तरह से सोच रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।